हेलो गाइस। मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ, मतलब बताना चाह रहा हूँ या पूछना चाह रहा हूँ। मैं खुद ही नहीं समझ रहा कि मैं क्या, मेरे मन में क्या चल रहा है। जो सिद्धू भाई का नया गाना आ रहा है, ठीक है, 30 नवंबर को, जो कि उनके फादर साहब ने बताया है कि अगर किसी में कोई है दम तो उसके सॉन्ग के साथ में कोई उतार लो अपनी एल्बम, तो पता लग जाएगा। बट है ही कोई आएगी नहीं सिद्धू भाई के सॉन्ग के साथ में, कोई अपनी एल्बम नहीं उतारेगा। क्योंकि सबको पता है सिद्धू एक ब्रांड है, उसने जो लिख दिया वो लिख दिया। जो उसने अपने लिए, जो वो नाम कर गया ना बंदा, उसकी जो थिंकिंग थी ना गाइस, वो सबसे ही अलग थी। जो उसके गानों में लिरिक्स है ना, वो बहुत ही अलग है। कि जो अपने गानों में वो जो लिरिक्स लिखता है, कभी उसने किसी बहन बेटी के बारे में नहीं बोला, कभी किसी को गलत नहीं बोला। हमेशा उसने गन्स के ऊपर ही गाना बनाया है। या उसे किसी ने परेशान करा है तो किसी गैंगस्टर ने जैसे, तो उसने उसको कमेंट में बोला है। नहीं तो अदरवाइज उसने कभी किसी को ऐसा कोई टारगेट नहीं करा है अपने सॉन्ग में कि पर्सनली किसी को टारगेट कराओ। बट फिर भी लोग उसे बुरा कहते थे। वो अपने ही मानसा ज़िले में खड़ा हुआ कांग्रेस की सीट लेके, तो जहाँ वो अपने पिंड का था वहीं के लोगों ने उसे सपोर्ट नहीं करा। बट वो जो बंदा था, वो बंदा ऐसा था कि बिल बोर्ड तक चला गया। बिल बोर्ड कोई गाइस छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है बिल बोर्ड। तो वो बंदा बिल बोर्ड तक जाने का दम रखता था, बट लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। नहीं तो अगर लोगों ने साथ दिया होता, सिद्धू भाई हमारे बीच होता। और मतलब कि इंडस्ट्री तो उनने, म्यूज़िक इंडस्ट्री को पूरा ही बदल के रख दिया। जो इंडिया में क्या, बाहर भी उसको लोग सुनते हैं। जिनको पंजाबी नहीं आती ना, वो लोग भी सिद्धू को सुनते हैं। तो उसकी तो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे बात है। उसके, सिद्धू के सॉन्ग जितनी बार भी हम सुनेंगे ना, उतनी बार भी कम लगता है। कि उसे वही है कि बार बार रिपीट ही सुनते रहो। अगर मैं अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट दिखाऊंगा तो गाइस उसमें सिद्धू के जो गाने हैं कंटिन्यू वही रहते हैं। सिद्धू के अलावा मैं किसी और सिंगर का कोई सॉन्ग सुनता ही नहीं। और मैंने कभी कोई सर्च भी नहीं करा ना, कहीं किसी सिंगर के और सॉन्ग की तरफ गया मैं। बट सिद्धू भाई ऑलवेज, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहेगा। क्योंकि जो, अगर उसे सब सपोर्ट करते तो आज हमारे बीच होता। उसकी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वापसी ले ली थी, कि अगर उसको सिक्योरिटी मिली रहती तो हमारे बीच होता। जब उसकी सिक्योरिटी जो है वो वापसी ली, तो न्यूज़ और फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि सिद्धू मूसेवाले की हमने सिक्योरिटी हटा ली है। उस वजह से भाई सब समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उस वजह से ऐसा हुआ है कि जो भी उसके हेटर थे, जो भी उसको नापसंद करते थे, उनको मौका मिल गया अपनी, अपने जो उनके दिमाग में था उसको अंजाम देने का। तो यही था कि सिद्धू भाई हमारे बीच नहीं है। उसका जो परसों गाना लॉन्च हो रहा है, अब उसका ही वेट है। परसों भी कहा, अभी तो आज 26 है, 4 30 को हो रहा है। देखते हैं। कोई म्यूज़िक, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ में क्या, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सिद्धू भाई के गाने चल रहे थे। कोई कितना भी कुछ दम लगा ले, मगर सिद्धू भाई के बराबर नहीं पहुंच पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। वो बंदा ना डाउन टू अर्थ था। वो सबसे मिलता भी था अच्छे से, ऐसा भी नहीं है कोई मतलब ईगो प्रॉब्लम हो, बंदा हो कि मैं इतना भी ये हूँ, मैं वो हूँ। मतलब स्टार बनने के बाद भी अगर कोई उसे रास्ते में कोई गाड़ी से जाते हुए को हाथ दे देना मिलने के लिए, वो उसके साथ भी फोटो खिंचवा लेता था। गाइस तो आप समझ सकते हो ना कि बंदा क्या चीज़ था। तो गाइस अभी करते हैं सिद्धू भाई के गाने का वेट, देखते हैं फिर। जो भी है कुछ अलग ही नेक्स्ट लेवल का ही होगा।
ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे अभी